मिला और मुझे वो गले लगे, ऑब्वियसली उनकी आंखें भी नम थी, मेरी आंखें भी नम थी। आज़म खान सवाती रिहा हुए और फिर गिरफ्तार हो गए। जब उन्होंने रिलीज़ किया जेल वालों ने, तो ये टेक्सला पुलिस आ गई, इनके साथ कुछ मफर लोग भी थे जिनका मुंह नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने उनको धक्के मारे, उनकी ऐनक टूट गई। ये तो मुझे वो लग रही है जो कफ़ारे मक्का करते होते थे दारुल नदवा में बैठ, लोगों की बहनों से लेकर लोगों की बेटियों तक की तजलील की गई। ये अता तारड़ जैसे लोग जो सुन्नत रसूल रख के सारा दिन सुबह उठते हैं, रात तक झूठ बोलते हैं, जो गुलाम इब्ने गुलाम है। ये वो लोग हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार है। ये वो लोग हैं जो काजी फायज़ ईज़ा की नाराज औलाद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल से आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी नुमाइंदे। इंतज़ार हुसैन पंजूता जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हेड हैं, उनके अगवा का जो मामला था, फिर किस तरीके से वो बाजियाब हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज़म खान सवाती को जिस तरीके से वो कैद में थे उनको रिहा किया गया और दोबारा वहीं अटक जेल के बाहर से उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आज अलीमा खान की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, इस सब के ऊपर बात करेंगे। अली बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। NA 48 से फॉर्म 47 से तो नहीं, फॉर्म 45 से ये MNA हैं और कोर कमेटी के मेंबर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब तकरीबन 22 दिन तक उनको वो नामालूम मकाम पे रहे या अगवा रहे, जो भी इसको हम अल्फाज दे दें, लेकिन जब वो बाजियाब हुए तो कोयसार थाने से उनको आपके हवाले किया गया। तो सर एक तो ये बताएं कि उनकी तस्वीर और वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, उनकी जो हालत जो सामने जो बज़ाहिर दिखाई दे रही थी, आप क्या समझते हैं जब उनको आपके हवाले किया गया वो कुछ बोलने के काबिल थे? उनकी हालत किस तरह की है, कब तक वो खामोश रहेंगे, क्या उन्होंने कुछ बताया कि वो कहाँ थे या उनके साथ क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार मुझे कॉल आई जब, और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और उन्हें मुझे कहा गया कि जी इंतज़ार पंजूता साहब तकरीबन 2-2:30 बजे तक जो है पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो हसन अब्दाल तहसील ज़िला अटक में से जो है उनको ट्रेस आउट किया गया और पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं और सर्वाइव किए हैं। और उनको जो है हमारा टीम गई है इस्लामाबाद से, ठीक है, जिसमें DSP की क़यादत में, और वो लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह वो आपको 2-2:30 बजे तक आपके हवाले हो जाएंगे और आपको सार थाने पहुँच जाएँ। सो इंतज़ार पंजूता साहब के भाई थे, वो भी मेरे साथ थे। हम लोग 2:30 बजे पहुँच के, लेकिन उस टाइम थाने में कोई भी नहीं था। पता चला कि जी वो रास्ते में। सो तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब, 3:30 पौने 4 के करीब इंतज़ार पंजूता साहब, हमें नहीं पता कि वो गाड़ी में किस तरह में आए, लेकिन मुझे बताया गया कि जी वो थाने में जो है वो मौजूद हैं, आप उनको मिले और वो उनकी हमने जो आपके हवाले की रिपोर्ट लिखनी है वो लिखनी है और उसके बाद कार्रवाई करनी। तो मैं वो पहला शख्स था जो थाने में हमारी सारी कम्युनिटी में से या इंतज़ार पंजूते के अपने करीब तरीन साथियों में से उनसे मुलाकात की। और उस टाइम तक मैंने वीडियो, क्योंकि मुझे तो लेट नाइट कॉल आई थी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, तो और मैंने उनकी वीडियो तो सोशल मीडिया पे देख ली थी। सो हम लोगों को बड़ा एक इस्तराब था कि यार पता नहीं किस हाल में है वो। और जब मैं उनको मिला तो मुझे वो गले लगे, ऑब्वियसली उनकी आंखें भी नम थी, मेरी आंखें भी नम थी और बड़े अजीब हालत में थे वो। मैं कहूँ आपको तो बोला नहीं जा रहा था उनसे, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उनकी, और बस एक खुशी के भी आंसू थे, गम के भी आंसू थे। फिर उनके भाई को और मेरे से उन्होंने हमारे ID कार्ड से देख के रिपोर्ट लिखी और हमारे हवाले किया उनको। नीचे उन्होंने स्लीपर्स पहने हुए थे, वाइट चप्पल, और सलवार कमीज़ थी उनके पहनी हुई थी, बाकी उनके पास और कोई चीज़ नहीं थी इसके अलावा। इंतहाई उनकी जो है वो हालत जो है वो गैर थी, क्योंकि ना वो बोल सक रहे थे और एक इंतहाई जज्बाती मनाजर भी थे हमारे दरमियान। अली भाई आपको मैं सब करूँगा, आपने पूछने की कोशिश की है उनसे उस वक्त? मैं उस वक्त तो देखें हालात ऐसे थे कि उनसे बात ही नहीं हो रही थी, नाम से बात हो रही थी। फिर उनको हमने वहाँ से लिया, उसके बाद हम वहाँ से निकले, मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया। हालत गैर थी। मैंने उन्हें कहा कि घर, कहते हैं, मैंने कहा जी घर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ अब रात को इधर ही मेरे घर रहेंगे। तो उन्होंने कहा शाह साहब मुझे मेरे घर भेज दें। फिर मैंने उनको लाहौर भेजा, अली भुट्टो वो लेकर गए। अब मैंने तकरीबन सुबह 11-12 बजे के करीब कॉल की, उनके भाई ने बताया कि जी ठीक है जाग रहे हैं। फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने बस मुझसे एक ही बात की कि शाह साहब आपकी बड़ी मेरे साथ नेकी है और मैं ज़िंदगी सारी इसको याद रखूँगा।
अली भाई, इसमें दो चीज़ें बड़ी मशकूक लगी हैं, आपने भी नोट किया होगा कि एक तो जब गाड़ी के अंदर जब वो बैठे हुए थे तो जो भी पुलिस एहलकार था, जब वो वीडियो बना रहा था कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने वो वीडियो यकीनी तौर पे आपने देखी होगी कि उन्होंने कहा कि इंतज़ार, तो पुलिस वाले ने जो एहलकार था उसने कहा कि अच्छा ये इंतज़ार हुसैन साहब हैं, हुसैन उन्होंने अपने से लगाया। एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये है कि एक दिन पहले अदालत में अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि 24 घंटे में इंतज़ार साहब जो हैं वो वापस आ जाएंगे, और 36 घंटों के बाद वो बाज़याब भी हो गए जिस तरीके से हुए। तो इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? अच्छा, वो दो चीज़ें इसमें आपने मिक्सअप की। जो वीडियो आई सबसे पहले, देखें, उस वीडियो ने ना लोगों के दिल हिला दिए। मैंने खुद लोगों की फैमिलीज़ को रोते हुए देखा। इस तरह की वीडियोस लाइव लगा देना और उसके बाद इससे कोई एक ये भी चीज़ जाती थी कि शायद इससे कोई मैसेज कन्वे हो रहा है। दैट इज़ नॉट फेयर मेरे पर्सनल के तहत। आप देखें, ओजे सैमसन एक फुटबॉलर था अमेरिकन, उसके ऊपर एलिगेशन था उसने अपनी बीवी मार दी थी, मर्डर केस था। ओजे सैमसन को फर्स्ट कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उसका स्केच चलता था, किसी जगह उसको पेश नहीं किया गया, किसी जगह भी उसके पेश की वीडियोज़ और ये चीज़ें नहीं थी ऑन रिकॉर्ड, और एक स्केच होता था जो जाता था ताकि केस इन्फ्लुएंस ना हो सके। इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी की हमने FIR करवाई, उसके बाद हमने पिटिशन फाइल की अली इजाज़ की तरफ से, मैं उसमें कौंसल था, और ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स ये चीज़ आई। मैंने कहा था कि सर बात यह है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे 26-27 लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, जो दुनिया में शायद किसी मुल्क में भी नहीं है। और आज इतने दिन हो गए, हम अपने एक भाई को इस्लामाबाद से जो अगवा हुआ है, वकील है, और अगर वो वकील ना भी हो तो एक ऑर्डनरी शहरी है पाकिस्तान का, और हम उसको ट्रेस नहीं कर सक रहे, और सेफ सिटी लगी हुई है और कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, और हमें फ्रंट सीट शीशे की कोई तस्वीर नहीं मिल रही और हम बैक से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, जिस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने कहा सर अगर इनसे नहीं आता तो फिर बाहर से मंगा लें, स्कॉटलैंड यार्ड बुला लें, MI6 बुला लें, किसी को तो बुलाएं जो हमें हल करके दे। जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब का नाम लिया चीफ साहब ने, और हमने भी उसको अप्रिशिएट किया, रीज़न बीइंग कि वो एक लॉ के सबसे बड़े अहदे पे बैठे होते हैं, वो इक्वलेंट टू मिनिस्टर होते हैं, और इसी फैकल्टी से हमारी देन वो आए, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आए, वो 3 दफ़ा आए इनफैक्ट, और उसमें कोई हफ्ता 7-8 दिन ये प्रोसीडिंग्स चलती नहीं। उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम करीब पहुंच चुके हैं, और जो प्रोविंसेस हैं उनकी गवर्नमेंट से भी, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से भी, कि होपफुली हम 2-4 दिन के अंदर शायद उन तक पहुंच जाएँ। ये स्टेटमेंट थी, दैट वाज पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। और उसके बाद फिर दोबारा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने ये इनको ट्रेस आउट किया, या जो भी आपके सामने ही है, और उसके बाद वो सामने आए। तो ये एक्चुअली इस तरह थी बस सारी बात। ओके, राइट। सर, आज़म खान सवाती रिहा हुए और फिर गिरफ्तार हो गए, तो दोबारा उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है? देखो यार, बड़ा ये एक अजीबो गरीब सा मामला है। हमने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, हमने सिविलाइज्ड नेशन को, सिविलाइज्ड सोसाइटी को एक ऐसा आईना दिखाया कि वो अगर हमें बारबेरियन ना कहें तो क्या कहें, कि हम आज भी ज़माना जालियत के दौर में रहते हैं। और मुझे तो इसमें कोई कहते हुए कबाहत महसूस नहीं होती कि जो आज का दौर चल रहा है, ये आज की जो हुकूमत चल रही है, जो आज की लेजिस्लेशन हो रही है, ये तो मुझे वो लग रही है जो कफ़ार मक्का करते होते थे दारुल नदवा में बैठ के। तो इनकी मिसाल तो दारुल नदवा वाली आ गई है। आज़म खान सवाती साहब को, जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख को अरेस्ट किया गया, एक दिन इनको आपसे बेजा में रखा गया, 6 तारीख को उनको जो है उनकी अरेस्ट को लीगलाइज करके, और 7 तारीख को उनको रिमांड पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया गया। 8 तारीख को हमने रिट पिटिशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पे जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का 11 तारीख को ऑर्डर मिला, जिसके साथ अटैच्ड कॉपीज थी टेस्टेड डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की, IG इस्लामाबाद की, और FIA की, कि भाई हमने उनसे पूछा था कितनी कितनी FIRs है हमारे अगेंस्ट। उन्होंने 12 केसेस की लिस्ट दी। उन 12 में से 2 केसेस वो थे जो एक 2014 का था और एक 2022 का था, जिसमें आज़म सवाती साहब की दोनों बेल्स हुई थी। बाकी रह गए 10 जो उन्होंने 5-6 तारीख के सारे रजिस्टर्ड थे। हमने उन केसेस में जो है वन आफ्टर अनदर, क्योंकि हमने पूरी डिटेल मांगी थी उससे
हाई कोर्ट ने हमें दिलवाई, जिसमें उनकी डिटेंशन ऑर्डर, जिसमें उनका स्टेटस बता दिया गया किस केस में अरेस्ट है किस में। ये इलीगल काम है जब आपके इतने पर्चे हों एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिवीज़न में, पूरे मुल्क में, और आप अरेस्ट कर दिया जाए तो आपको अरेस्ट होते हैं, आपको बार बार जो है वो रिमांड नहीं दे सकते। और ये चीज़ उन्होंने ओवरलुक की और ऑर्डर्स में नहीं लिखते रहे। अल्टीमेटली हमने और 2 FIR थी जो हसन अब्दाल में डिस्ट्रिक्ट अटक में दर्ज थी, तहसील हसन अब्दाल में। उसके लिए हमने ट्रांजिट बेल्स भी हाई कोर्ट में लगाई कि भाई हम उसमें तो अरेस्ट ही नहीं है, तो मैं तो विलफुली आना चाहता हूँ कोर्ट में, लेकिन मुझे तो आना नहीं देती पुलिस। जिस पे मैडम समन रिफत साहबा ने ऑर्डर किया, वो दोनों बेल हमें अगेंस्ट 5-5 हज़ार शॉर्टीज़ उन्होंने अलाउ की कि जी आप जब भी रिलीज़ होंगे जेल से और इन केसेस में उसके 7 दिन के अंदर आपने कराना। तो उन 2 में तो हम नेम्ड थे, उसमें तो हम अरेस्ट हो नहीं सकते थे। बाकी जो 10 बेलें 10 थी हमारी, इनमें से 3 में पहले बेलें दे दी, बाकी 7 में रिमांड दिया। हमने वो रिमांड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 केसेस में चैलेंज कर दिया, 8 में। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो डिटेल इन्होंने हाई कोर्ट में दी उसमें से इन्होंने 2 FIR छुपा के रख ली, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया हाई कोर्ट के सामने, जिसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गई है IG इस्लामाबाद के खिलाफ। हमने फाइल करनी है, वो इंशाल्लाह सुबह फाइल हो जाएगी और उसमें नोटिस होगा, जवाब देंगे कि हाई कोर्ट कहती है आप हमारे बारे में पूरे बताएं, आप हमें 12 केसेस बताते हैं, 2 केसेस छुपा लेते हैं हाई कोर्ट से, क्या हमें इन्फॉर्मेशन भी आप गलत दे रहे हैं बाया हाई कोर्ट। सो अब जितनी FIR इस्लामाबाद में थी वो सारी की सारी 4 अक्टूबर वाली, 5 अक्टूबर वाली, 6 अक्टूबर वाली, उनमें आप बेल आउट हो गए। 2 में पहले थे, 12 ये बाद में थी। इन सब में बेल आउट होने के बाद 2 FIRs और थी जो हसन अब्दाल में थी, उनमें ट्रांजिट बेल हमें मिल गई। अब जब यहाँ से रुपकार गई हडियाला तो पता चला कि आदम स्वाति साहब तो अटक जेल में। सुबह 6:30 बजे के करीब अटक से एक भारी भरकम फौज लाओ लश्कर के साथ जब वो बाहर उनको लाया गया, बाहर क्या लाया गया, जब उन्होंने रिलीज़ किया, जेल वालों ने डॉक्यूमेंट पे रिलीज़ किया, एक्चुअली तो उन्होंने भेजा ही नहीं बाहर, तो ये टैक्सला पुलिस आ गई। इनके साथ कुछ मफर लोग भी थे जिनका मुंह नज़र नहीं आ रहा था, बकौल आदम स्वाति साहब। उन्होंने उनको धक्के मारे, उनकी ऐनक टूट गई। 76 साल के बुजुर्ग आदमी है जी, उन्होंने आज कोर्ट में कहा। और उसके बाद वहाँ से उनको पता चला जी ले गई है पुलिस। कहाँ ले गई है? जो सुप्रिटेंडेंट जेल अटक से और उनके स्टाफ से पता चला कि जी हमारे पास टैक्सला पुलिस आई हुई थी। और मैंने कहा जी एलिगेशन क्या है? उन्होंने कहा जी मावनत, इंस्टिगेशन। मैंने कहा इंस्टिगेशन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें तो यही पता है कि 109 के तहत आएगी, तो 109 में इनसे बरामदगी क्या करनी है? उन्होंने कहा जी फ़ोन। तो हमने कहा जी वो तो इस्लामाबाद पुलिस गाड़ी से ले गई थी फ़ोन, कितनी दफ़ा फ़ोन बरामद करेंगे, कौन कौन से फ़ोन बरामद करेंगे? तो उस पर जज साहब खामोश हो गए। उसके बाद मैंने आदम स्वाति साहब की अपनी जजमेंट दी कोयटा की, और मैंने कहा सर ये जो काम हो रहा है ये नहीं हो सकता, आप रिमांड नहीं दे सकते। और 3 दिन का रिमांड 7 दिन का मांगा है इन्होंने। किस चीज़ के लिए मांगा है, मतलब फॉर व्हाट पर्पस? और जनाब लिखेंगे ये। और उसके बाद जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट पिंडी ने दिया है जनाब, वो सारे के सारा जो है ये 7 ऑर्डर्स हैं उसके, वो सारे के सारे चैलेंज हुए थे, जो सारे के सारे अंड हुए और जज साहब को एफिडेविट देना पड़ा जाके। सो इस तरह ना करें। फिर एनक हमने ला के दिया आदम स्वाति साहब को, नई स्पेक्टिकल्स, उनको नज़र कमज़ोर है। अब बात यह है कि इस सारी सूरत हाल को जब आप मुआवजा करते हो तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई हमें कहे हम बारबेरियन दौर में रह रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। अगर कोई ये कहे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सबूताज हो रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। अगर कोई ये कहे कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे तो इसमें क्या गलत है। अगर कोई ये कहे कि यहाँ पर सीनियर सिटीज़न से लेके बच्चों तक, बच्चों से लेके लोगों की माओं तक, लोगों की माओं से लेके लोगों की बहनों तक, लोगों की बहनों से लेके लोगों की बेटियों तक की तजलील की गई, तो ये क्या कुफार मक्का का माशरा नहीं है? तो आपको जवाब मिलेगा हाँ, ये वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के मुनाफी काम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो कम से कम हुसैनियत को नहीं मानते मगर औलाद यजीदियत होने का सबूत ज़रूर दे रहे हैं। और किस मुल्क में कर रहे हैं? जो मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। क्या कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम गुलामी नहीं मानते, कौन लोग कहते हैं? वो सारा पाकिस्तान कहता है, जिन्होंने हमें जिता के इलेक्शन आपके सामने बैठाया हुआ। और पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कौन कर रहे हैं? ये तारड़ जैसे कठपुतली लोग, ये अता तारड़ जैसे लोग जो बैठ के बेहूदगी और झूठ बोल रहे होते हैं, जो सुन्नत रसूल रख के सारा दिन सुबह उठते हैं रात तक झूठ बोलते हैं, जो गुलाम इब्ने गुलाम है। जाके शजरा चेक कर लीजिएगा इनका। ये वही लोग हैं आदम तारड़ जैसे जो बैठते हैं असम्बलियों में किस तरह नाजायज़ तरीके से, जाली तरीके से। ये वो लोग हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार है। ये वो लोग हैं जो कादी फ़ायज़ ईज़ा की नाजायज़ औलाद है, जिसको वो इलीगल तरीके से बैठा के चला गया। सो इन लोगों से आप और क्या तवक्को करते हैं? मुझे ये बताएं ज़रा। तवक्को हो सकती है और इनसे कोई अच्छाई की तवक्को हो सकती है? जिन्होंने आपके मैंडेट को चोरी की, जिन्होंने आपके मैंडेट पे डाका डाला,
है। आपको इंसाफ देंगे? कभी भी नहीं दे सकते। लेजिस्लेशन देख लें सारी क्या हो रही है। इसी के ऊपर ही मैं अली भाई आना चाह रहा था कि कल जो कानून साजी हुई है, कानूनी नुक्ते से आप क्या समझते हैं कि ये अंडू हो सकता है? बिल्कुल अंडू हो सकता है जी, ये अंडू होना चाहिए था। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई क्यों बैठी हुई है। उन्होंने भी तो हलफ उठाया हुआ है, आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी हलफ उठाया हुआ है। पासदारी तो कर दें हलफ की, ये चीफ जस्टिस ही का तो कोई फ़ायदा नहीं, साल 2 साल बाद ख़त्म हो। लेकिन आपके कारनामे किए वो याद रखेंगे। काजी फाजी साहब भुगत रहा है ना, काजी फाजी साहब भुगत रहा है, उसकी औलादें भी भुगतेंगे, क्योंकि जो बेईमानी करती है ना वो छुप नहीं सकती। आप अंधेरे को सुबह कहें, सुबह को अंधेरा कहें, ये नहीं हो सकता। इस सारी का लुबे लबाब ये है कि फार्म 47 वालों की जिन्होंने फैसला करना था, आपने उन्हीं की छुट्टी कर दी फार्म 47 वालों ने। सो एक झूठ को छुपाने के लिए, एक गुनाह को छुपाने के लिए आप गुनाह दर गुनाह दर गुनाह दर गुनाह कर रहे हैं। तो आपको इतना एहसास ज़रूर होना चाहिए कि कल जो है ना, ये जो आप गिरे लगा रहे हैं ये हाथों से, ये कल आपको दांतों से खोलनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो कल कानून साजी एक अफरा तफरी के माहौल में, इससे पहले हमने देखा कि आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम जिस तरीके से पास की गई, कल वही कानून साजी जो है वो एक अफरा तफरी के माहौल में पास की गई, हालांकि अपोजिशन को इसके ऊपर बोलने की इजाज़त भी नहीं थी। बहरहाल अली बुखारी ये समझते हैं कि ये कानूनी नुक्ता नज़र से ये कानून साजी जो है वो अंडू हो सकती है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।